हृदय की बाईपास सर्जरी के बाद पहले 24 घंटे क्या होता है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर राजीव वशिष्ठ, सीनियर कार्डियक सर्जन, शैल्बी हॉस्पिटल, नरोडा। बाईपास सर्जरी के बाद पहले 24 घंटे में मरीज के अंदर क्या चेंजेस होते हैं और हमें क्या देखना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सर्जरी में आपको पता है कि अगर आपके किसी भी मरीज को अंदर ले जाया गया है और फिर वापस लेके आते हैं तो ऐसे में मरीज बेहोश अवस्था में होते हैं, दैट इज वो वेंटिलेटर पे होते हैं और ऐसी ही कंडीशन में हम उन्हें सर्जिकल आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। अब ऐसे में शुरू के 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमें पेशेंट की जो पैरामीटर्स हैं, जो हीमोडायनामिक्स हैं, दैट इज मरीज के बीपी, पल्स, उनके हृदय की गति, उसमें कहीं कुछ चेंजेस हैं कि नहीं, और दवाएं जो उनको चल रही होती हैं, इनके बारे में मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेशेंट के हृदय पे मींस ब्लड और ब्लड वेसल्स पे सर्जरी होती है, तो हमें ख्याल रखना पड़ता है कि ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग की कहीं कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ड्रेनेज कैसा है, बाकी सब चीजें ठीक है कि नहीं। तो इन चीजों को हमें पहले 24 घंटों में बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कई बार अगर पेशेंट आपका सही रहे और अगर सर्जरी ठीक ठाक गई है और कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप नोटिस करोगे कि आपके मरीज को ऑपरेशन के 3 से 4 घंटे बाद ही हम वेंटिलेटर से निकालने की कंडीशन में रहते हैं। लेकिन अगर हृदय की सर्जरी थोड़ी जटिल है या हार्ट वीक है या कोई और एसोसिएटेड कंडीशंस रहती हैं, तो ऐसे में कई बार हमें मरीज को कुछ लंबा वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। बट नॉर्मली ये 10 से 12 घंटे के अंदर पेशेंट जो है वेंटिलेटर से बाहर आने की अवस्था में हो जाता है। और अगर आपके मरीज ने आज ऑपरेशन कराया है तो आप डेफिनेटली उनको कल मॉर्निंग में वेंटिलेटर से बाहर पाओगे। ये 90+% केसेस में होता है। इसके बाद हमें देखना पड़ता है कि उनकी दवाइयां जो हमने शुरू की हैं उसको किस तरह से कम कर सकें और उनको किस तरह से हम बिस्तर से उठा के कम से कम बाहर चेयर तक तो बिठा सकें। तो ये सब चीजों को हम पहले 24 घंटे में करने की कोशिश करते हैं, जो काफी केसेस में पॉसिबल होता है। लेकिन हर एक मरीज क्योंकि डिफरेंट होता है, इसीलिए आपके जो कार्डियक सर्जन है और उनकी जो टीम है ये डिसाइड करती है कि किस तरह से, किस स्पीड से पेशेंट की रिकवरी है और उसको आगे कैसे लेके जाना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।